अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। कर्ण पिशाचनी का खौफनाक रहस्य हॉरर स्टोरी। रात का समय था, चांद अधूरा था और जंगल के ऊपर अजीब सी नीली धुंध फैली हुई थी। किसी ने बताया था कि उस रात अगर कोई कर्ण गांव के पुराने खंडरों के पास जाता है तो उसे किसी औरत की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कानों में धीरे धीरे उतरती हुई आवाज़, सुन रहे हो ना, मैं अब भी यही हूँ। कहते हैं जो भी उस आवाज़ को सुन लेता है उसकी मौत तय है। गांव वाले उसे कंठ पिशाचनी कहते थे। वो आत्मा जो लोगों के कानों में घुसकर उनकी आत्मा खा जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़के अंशुल से, जो भोपाल से अपने दोस्तों के साथ कर्ण गांव घूमने आया था। उसका इरादा था वहाँ शूटिंग करने का, क्योंकि वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेस पर वीडियो बनाता था। गांव के बाहर ही एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर झुर्रियों से भरा हुआ डर। उसने कहा, बेटा वहां मत जाना, उस जगह की हवा भी जिंदा को मार देती है। पर अंशुल ने हंसते हुए कहा, डर तो हमें वीडियो में चाहिए दादी। बूढ़ी औरत बस एक ही शब्द दोहराती रही, कर्ण पिशाचनी। जैसे ही रात गहराने लगी वो सब खंडर तक पहुंच गए। टूटी दीवारों पर काई जमी हुई थी और बीच में एक पुराना कुआं था जिसके अंदर से ठंडी हवा नहीं थी बल्कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक अंशुल के कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। वीडियो में किसी औरत की परछाई दिखी जो वहीं कुएं के पास खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने नज़र उठाई वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से एक बहुत धीमी पर साफ आवाज़ आई, अंशुल सुन रहे हो ना। डर के मारे सबके शरीर जड़ हो गए। आवाज़ इतनी पास थी कि लगा जैसे किसी ने कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो। राघव ने अंशुल से कहा, भाई वापस चलते हैं। लेकिन तभी राघव की नाक से खून बहने लगा और उसके कान से काला धुआं निकलने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा नीला पड़ गया। सब चिल्लाए पर अंधेरे में उसकी आवाज़ गुम हो गई। अंशुल ने जैसे तैसे कैमरा उठाया और बाहर भागा, लेकिन बाहर भी वही आवाज़ गूंज रही थी। अब वो केवल अब वो केवल फुसफुसा नहीं रही थी बल्कि हंस रही थी। एक गया अब तुम। उसका हंसना किसी बच्चे और औरत के बीच की आवाज़ जैसा था, अजीब कांपती हुई पर सीधी दिमाग में उतरती हुई। अंशुल के साथियों में से दो और गायब हो गए। बस ज़मीन पर उनके हेडफोन पड़े थे जिनमें से किसी के सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। गांव वाले अगले दिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं मिला, बस कैमरा पड़ा था और रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ था। राघव का मरना और किसी अदृश्य साये का झुककर अंशुल के कान में कुछ कहना, लेकिन वो आवाज़ इतनी तेज और तीखी थी कि जिसने भी वो वीडियो सुनी उसने अगले 3 दिनों में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग आज भी डार्क वेब पर मौजूद बताई गई है। लोग कहते हैं कि डार्क वेब पर वो वीडियो आज भी ढूंढे तो मिल जाती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो उस मरने वाली आवाज़ को सुने। कहते हैं कर्ण पिशाचनी पहले इसी गांव की एक औरत थी, नाम था चंपा, जो तांत्रिक विद्या जानती थी। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था और वो मरते वक्त चिल्लाई थी, मैं हर उस कान में उतरूंगी जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी। तब से उसकी आत्मा हवा में आज भी वही है। जो भी उसके नाम को जोर से बोल देता है उसके कान में धीरे धीरे उसके कदमों की आहट आने लगती है। अंशुल की मौत के बाद उसके चैनल पर रोज़ रात 12 बजे नई वीडियो अपने आप अपलोड होने लगी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आ रही है। हर वीडियो में वही आवाज़ आती थी, सुन रहे हो ना। कुछ लोगों ने बताया कि अगर उस आवाज़ को रिवर्स में चलाया जाए तो उसमें से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जो भी ऐसा करने की कोशिश करता अगले दिन उसकी लाश उसी खंडर के पास मिलती। आज तक कर्ण गांव वीरान है। लोग रात में वहां से गुजरते हैं तो हवा के साथ किसी के रोने की, कभी कभी हंसने की आवाज़ आती है। कहते हैं अगर कोई बहादुर वहां जाकर कुएं में झांक ले तो उसे अपने कानों के अंदर किसी की उंगलियां महसूस होती हैं। वो उंगलियां जो धीरे धीरे अंदर जाती हैं और फिर किसी को नहीं छोड़ती। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों पहले किसी ने उस जगह पर ड्रोन उड़ाया। कैमरे में जो दिखा उसे देखकर सब दंग रह गए। खंडरों के बीच एक औरत खड़ी थी, उसके बाल जमीन तक फैले थे और उसकी आंखें बंद थी। लेकिन जैसे ही ड्रोन उसके पास पहुंचा उसने धीरे से सर उठाया, मुस्कुराई और कहा, अब मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच गई है। उसी पल कैमरा बंद हो गया और अगले दिन वो ड्रोन ऑपरेटर बिना किसी वजह के मरा पाया गया। भूतिया कर्ण पिशाचनी आज भी जिंदा है। वो हवा में नहीं, आपकी आवाज़ में छिपी है।
तो आज रात आप सोने जाएंगे तो शायद आपको भी फुसफुसा कर कोई कहे, सुन रहे हो ना। अनस की स्टोरी डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस के अंता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।